दोस्तों साथियों नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाने वाले हैं जो जन्म की जो उनकी पद्धति है, जैसे जन्म हुआ वो हिंदू धर्म और रीति रिवाज में हुआ। उत्तराखंड की मूल निवासी हैं गायत्री जी, और धीरे धीरे उनका साहित्य में रुझान बढ़ा। जब वो बैंक से नौकरी करने के बाद सेवानिवृत्त हुई और वो रुझान बढ़ते बढ़ते स्वाध्याय की तरफ चला गया। आज हमें वो विस्तार से बताएंगी कि शुरुआती दौर में जीवन कैसा रहा, उसके बाद परिवर्तन कैसे आया। तो बहुत बहुत स्वागत है गायत्री जी आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो आप शुरुआती जीवन के बारे में बताइए कि कैसे शुरू हुआ और बैंक की नौकरी में कैसे रहे, फिर सेवानिवृत्त हुए, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। शुरुआती जीवन तो मेरा जन्म अम्बाला में हुआ। हमारे पिताजी एयरफोर्स में थे, तो अम्बाला कैंटोनमेंट में जन्म हुआ, लेकिन थोड़े ही समय बाद वो दिल्ली आ गए। तो फिर बाकी परवरिश मेरी दिल्ली में ही हुई और पढ़ाई भी सारी दिल्ली में। और उसके बाद अपना ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने बैंक ज्वाइन कर लिया सन 1977 में, और 1980 में हर्षवर्धन जी के साथ विवाह मैंने किया जी। और एक गृहस्थ जीवन हमारा चलता रहा सामान्य रूप से, जिसमें ये हर्षवर्धन जी अपने प्रमोशन लेके बाहर जाते रहे इधर उधर, और मैं बच्चों के साथ दिल्ली में ही रही जी। और 2011 में हर्षवर्धन जी रिटायर हुए, तो बच्चे दोनों अपने अपने रास्ते पकड़ चुके थे जी। तो मैंने भी इन्हीं के साथ रिटायरमेंट ले ली। और फिर हम दिल्ली से मेरठ आ गए और फिर हमने कहा कि अब क्या करें, तो हमने फिर यात्राएं करनी प्रारंभ की। अपनी गाड़ी से इधर उधर निकल जाते थे, शहरों को देखना, लोगों को जानना, उस शहर का क्या स्वभाव है, लोग कैसे हैं, खान पीन किस तरह का है, लोगों का स्तर रहन सहन किस तरह का है, तो इसको काफी नजदीकी से देखने का प्रयास किया। तो इस दौरान हमने 4 यात्राएं की दिल्ली से बेंगलोर तक। जी। और फिर वापसी अपने ही गाड़ी से। और आजकल क्योंकि इंटरनेट है तो जीपीएस और गूगल के थ्रू पता चल जाता है कि कौन कौन से दर्शनीय स्थल है। जी। दाएं बाएं तो हम परवाह नहीं करते थे, क्योंकि घर में से ताला होता था इंतजार करने के लिए, तो हम निकल जाते थे महीना महीना बाहर ही रहते। जी जी जी। इस तरह देखने का मौका मिला। फिर समय था तो ये बहुत रहता था कि ये भगवान पूजा वगैरह जैसे हम नियम किया करते थे बचपन से, लेकिन एक बड़ी उत्सुकता रहती थी कि इतनी देर बैठे लेकिन हुआ क्या, अंदर तो कुछ उसका प्रभाव आया नहीं या कोई ऐसे लगा नहीं कि, और ना मन जुड़ा कि 2 लाइनें तो याद रही शुरू की, उसके बाद मन कहाँ गया पता नहीं चल। जी जी। तो मेरे एक मित्र थे, उन्होंने कभी जब मैं बैंक पे कार्यरत थी तभी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि एक विपश्यना वो कहीं करके आई थी। तो हमने कहा कि इस तरह का परिचय तो हमारा कभी हुआ नहीं, ज्ञान से इस तरह से कभी किसी किताब में भी नहीं पढ़ा। तो फिर ये हुआ कि व्यस्तता के कारण हम जा नहीं पाए, लेकिन 2012 में हमने कहा कि चलो एक बार हम भी उस शिविर में जाके देखते, सेवानिवृत्त होने के बाद। जी। तो दोस्तों जो गायत्री जी बार बार जो नाम ले रही है हर्षवर्धन जी का, वो उनके जीवन साथी हैं, और इससे पूर्व की एक वीडियो में हमने उनका भी पॉडकास्ट किया था। वो बहुत युवा व्यक्ति हैं, 75 वर्ष के जिंदा दिल इंसान है। तो उन्हीं के विषय में वो बता रही हैं कि साथ साथ बैंक में जॉब की और फिर वो सेवानिवृत्त हो गए, और दोनों ही पति और पत्नी धर्म में रुचि रखते थे, लेकिन धीरे धीरे बौद्ध धर्म में जैसे आस्था बढ़ी। तो हम जानना चाहेंगे कि आपने धीरे धीरे जब रुचि बढ़ी आपकी, तो विपश्यना आपने एक, इसको मैं कहूँगा कोर्स किया, सामान्य भाषा में कहते हैं उसको, जानने का। तो उसकी क्या दिनचर्या होती है? वो 10 दिन का होता है? हाँ, विपश्यना हमें ऐसे इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, ना ही हम पढ़ के गए थे कहीं से। तो हम ऐसे ही वहाँ गए और हमने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, और उन्होंने हमें एक तारीख दी कि आप इस दिन आ जाइए। तो हम वहाँ चले गए। तो उन्होंने वो वहाँ की कार्रवाई वगैरह कराई, फॉर्म वगैरह भरवाया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अपना मोबाइल सरेंडर कर दीजिए और अब आप आर्य मौन रखेंगे। आर्य मौन में ये है कि आप किसी से 10 दिन बात नहीं करेंगे, ना आप उसको किसी से शारीरिक संपर्क करेंगे, ना छुएंगे और ना आई कांटेक्ट करेंगे, किसी को स्माइल भी नहीं पास करेंगे। तो ये आर्य मौन वहाँ इसको 10 दिन हमें पालन करना।
पहले दिन वहाँ जाने के बाद शाम को आर्य मौन शुरू हो गया और सुबह 4 बजे वो वहाँ एक बेल बजाते हैं। वहाँ सेवक या सेविकाएं होती है, पुरुष और स्त्रियों का दोनों का अलग है, लेकिन जहाँ हम साधना करते हैं वो एक ही हॉल होता है। तो वो 4:30 बजे उस मेडिटेशन हॉल में जाके वहाँ पे हर एक को सीट अलॉट हो जाती है, तो उसी रोज वहीं जाके बैठना होता है। तो वो फिर 1-1 घंटे के उनके सेशन चलते हैं और फिर एक नाश्ते का बीच में समय होता है। फिर नहाने धोने का, आप अपने दैनिक दिनचर्या के जो भी कार्य करना चाहें। फिर 11 बजे से फिर उनका 1-1 घंटे का सेशन चलता है, फिर लंच ब्रेक और फिर शाम को रात को 8:30 तक चलता है। उसके बाद 1 घंटे की वो वीडियो दिखाते हैं, जिसमें वहाँ जो विपश्यना का यहाँ लेके आए हैं आचार्य गोयनका जी, और उनका उसमें उस दिन जो जो साधक के अंदर प्रश्न आते हैं या जो वो महसूस करता है, उस पर आधारित उनका 1 घंटे का वीडियो होता है, जिसमें उनकी शंकाओं का समाधान करते हैं। तो ये वीडियो प्रतिदिन चलता है? वो अलग अलग हर दिन के दूसरा दिन, तीसरा दिन, तो हर दिन जैसे जी। जैसे साधना आगे बढ़ती है जी तो हर एक का अनुभव भी उसी तरह से, जैसे कुछ और नया अनुभव आने लगता है, जी तो जी उसी के हिसाब से उन्होंने वो तरीका बहुत ही सुचारू रूप से बनाया हुआ है। तो जी हर साधक को समझ आने लगता है कि हाँ क्या करें जी उसमें, क्योंकि वहाँ कोई गुरु है लेकिन कोई प्रवचन नहीं है, कोई वो बोलते नहीं है, केवल बीच में एक छोटा सा सेशन होता है, उसमें 1-1 मिनट के लिए बुला के वो सिर्फ वहाँ पे मौन खोल के पूछते हैं कि आपको क्या अनुभव होता है। जी तो जिसकी जो शंका होती है वो उसमें पूछ सकता है कि वो सही जी चल रहा है या कैसे जा रहा है। जी। प्रतिदिन का रूटीन लगभग एक जैसा है जी हाँ, और स्वयं आपको लेता है। निश्चित एक जगह कर दी जाती है, आपको वहाँ अपना शयन कक्ष हो गया या जहाँ उठना बैठना, बाकी जो दैनिक क्रियाएं वो आपको करनी है। सुबह से शाम तक का ये क्रम होता है आपका। जी तो आपको ये जो आपने विपश्यना का कोर्स मैं कहूँगा इसको ये किया या उसकी आपने साधना की या वो 10 दिन तक आप वहाँ रहे उस परिस्थिति में जो उनकी होती है, पहले के जीवन को लेकर के जो दृष्टिकोण आपका था और जब आपने कोर्स कर लिया है बौद्ध धर्म की आप शिक्षाएं ग्रहण कर चुके हैं, तो जीवन को लेके क्या नजरिया आपका बदला है, क्या जी सकारात्मक हाँ, सोच आई है? इसका प्रभाव बहुत बड़ा जीवन में। पहले जीवन को हम इस तरह से देखते थे कि जो कुछ घट रहा है बाहर से हमारे साथ घटित हो रहा है, उसके लिए कोई व्यक्ति, विषय, कोई कारण है। लेकिन जैसे जैसे ये साधना में और उतरते गए और अपने भीतर के संसार को जानने लगे कि दुख की उत्पत्ति होती कहाँ से, तो जानने लगे कि बाहर तो बहुत कम वजह है उसकी, उसका कारण हमारे भीतर ही है। तो जब वो देखना आने लगा कि वो कहाँ से उपजता है दुख हमारे भीतर, दुख यानी क्रोध आना, भय लगना, ये सारे दुख के कारण ही। तो उसको जानने का जब मार्ग हमें मिल गया, तो फिर हम दोनों ही विपश्यना करते हैं, तो हम दोनों के बर्ताव में बहुत उसका फर्क पड़ा। मतलब कोई ऐसी कोई वजह रहती नहीं कि क्रोध आए या हम एक दूसरे से बहस करें। अगर कभी मतभेद होता भी है तो उसको आराम से बैठ के सुलझा लेते। जी, तो आपको क्या लगता है कि जो आप विपश्यना की हम बात करें, अगर हम इसको धर्म के नजरिए से ना देखें, तो क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को अगर ये किया जाए इस तरह का, तो उसका समाज में क्या परिवर्तन हो सकता है? हाँ, समाज में मैं तो सोचती हूँ कि ये कोई धर्म है ही नहीं, ये तो अपने आप को एक जानने पहचानने की क्रिया है कि हमारे जो भी कारण है दुख के वो हमारे अंदर है, बाहर कोई व्यक्ति, विषय, वस्तु अगर 20% हो सकता है, लेकिन 80% हमारे भीतर ही उसका कारण है। तो जब उस केंद्र बिंदु को हम जानने लगे कि ये दुख की उत्पत्ति पहले हमारे अंदर से होती है और हमारे शरीर में जब वो शुरू होता है तो उसका पहले शरीर में उसका प्रभाव आता है। जब वो देखने की क्रिया आदमी जानने लगेगा, अपने को पहचानने लगेगा, तो फिर उसकी प्रतिक्रिया जो है वो बहुत सुचारू रूप से होने लगेगी। मतलब बहुत क्रोध वगैरह उसका कम हो जाएगा, जिस तरह के हिंसक हो जाते हैं कई बार, तो उससे धीरे धीरे समाज में प्रभाव तो आने वाला है। जी,
और अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि आपके जो बच्चे हैं यानी कि पारिवारिक पृष्ठभूमि में हम देखें तो जब आप बौद्ध धर्म की तरफ गए हैं, विपश्यना जैसा कोर्स आपने कई बार किया है, आपको लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है और जीवन को जानना उसके माध्यम से आसान हो जाता है, तो क्या ये परिवार में भी ये गया है, बच्चे भी उस चीज को स्वीकार कर रहे हैं या अभी ऐसा नहीं है? जी हाँ, हमने जब ये किया तो हमें लगा कि हमारे बच्चे भी जाने तो ज्यादा अच्छा है, तो बच्चे भी दोनों बेटे मेरे हैं, एक एक बार उन्होंने भी ये किया है। अब वो तो वही बता सकते हैं कि अभी वो अपने परिवार में अपने पार्टनर के साथ उसका उन पे कितना प्रभाव आया है या नहीं, जी लेकिन हम दोनों के जीवन में इसका बहुत प्रभाव आया है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जानकारी दी जो बहुत महत्वपूर्ण है, धर्म से संबंधित और जीवन को जानने की एक पद्धति मैं कहूँगा वो है। तो दोस्तों और साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।